परी, जादूगरनी और समय का खेल। एक समय की बात है, एक सुंदर और समृद्ध राज्य में एक बुद्धिमान राजा और दयालु रानी राज करते थे। कुछ ही समय पहले उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ था। पूरा महल ढोल नगाड़ों से गूंज उठा। सारी दीवारें रोशनी से जगमगा रही थीं। चारों ओर सिर्फ हंसी, मिठास और खुशियां थीं। राजा बेहद प्रसन्न था। एक दिन वह शिकार पर गया। घने जंगलों में भटक गया। पेड़ों की शाखाएं रास्ता रोक रही थीं। सूरज डूब चुका था और चांदनी में सब कुछ रहस्यमय लग रहा था। राजा भूख प्यास से बेहाल था और बिल्कुल अकेला। तभी उसे एक झोपड़ी से आती हल्की रोशनी दिखी। वो पास पहुंचा और देखा बाहर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके हाथ में एक चमकदार जादुई छड़ी थी और आंखों में एक रहस्यमय चमक। वो कोई साधारण महिला नहीं थी, वो एक जादूगरनी थी। राजा ने झिझकते हुए कहा, मैं रास्ता भटक गया हूँ, क्या आप मेरी मदद करेंगी? जादूगरनी मुस्कुराई, मैं पहुंचा तो सकती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। कौन सी शर्त? महल पहुंचते ही जो सबसे पहले तुम्हारे पास आएगा उसे मुझे सौंपना होगा। राजा ने सोचा, शायद कोई सेवक या जानवर ही दौड़कर आएगा। भूख से बेहाल उसने हाँ कर दी। जादूगरनी ने अपनी छड़ी घुमाई और अगले ही पल राजा महल के द्वार पर खड़ा था। लेकिन तभी रानी दौड़ती हुई आई और नवजात राजपुत्र को राजा की गोद में रख दिया। राजा का चेहरा सफेद पड़ गया। वही बच्चा तो सबसे पहले आया था। हवा में वही आवाज गूंजी, कल सुबह मैं लेने आऊंगी, वादा मत भूलना। रात भर राजा और रानी सो नहीं पाए। सुबह होते ही उन्होंने राज्य के एक गरीब किसान को बुलवाया। उसके घर भी उसी दिन एक बच्ची का जन्म हुआ था। राजा ने सारा सच बताया। किसान और उसकी पत्नी ने गहरी सांस ली और बोले, अगर हमारी बेटी राजकुमार की जान बचा सकती है तो यह हमारा सौभाग्य होगा। सुबह जादूगरनी आई और राजा ने कांपते हाथों से वह बच्ची उसे सौंप दी। जादूगरनी हंसते हुए जंगल की ओर चली गई। समय बीता। 20 साल बाद राजकुमार अब एक वीर, तेज और दयालु युवक बन चुका था। एक दिन जब वो राज्य भ्रमण पर निकला तो उसी किसान की पत्नी ने उसे देखा और कहा, इस राज्य पर गर्व करते हो? पहले जाकर अपने माता पिता से पूछो कि तुम्हारे जीवन की कीमत किसने चुकाई है। राजकुमार चौंक गया। महल लौटकर उसने सच्चाई जाननी चाहिए। जब सारी बात पता चली, उसका दिल पश्चाताप से भर गया। वो पूरी रात नहीं सो पाया। सुबह होते ही वो किसान के वेश में अकेले जंगल की ओर निकल पड़ा। सिर्फ एक थैला, कुछ बीज और मन में पश्चाताप। रातें बीती, दिन गुजरे। वो कांटों में गिरा, चोटें खाई, भूखा रहा, लेकिन हर बार जब गिरा वहां एक बीज बोता गया कि लौटते वक्त रास्ता पहचान सके। एक रात वह थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी वहां वही बूढ़ी औरत आई, वही चमकती आंखें, वही जादुई छड़ी। राजकुमार समझ गया, यही है वो जादूगरनी। उसने सिर झुकाकर कहा, मैं रास्ता भटक गया हूँ, भूखा हूँ, क्या आप मुझे कोई काम दे सकती हैं? जादूगरनी मुस्कुराई, तुम मदद मांगते हो? चलो देखते हैं कितनी हिम्मत है। उसने छड़ी उठाई, उसके माथे पर तेज रोशनी छोड़ी। राजकुमार के आगे अंधेरा छा गया। अब देखो कैसे जंगल से निकलते हो,
ये जंगल तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। राजकुमार को एक झोपड़ी में ले जाया गया। कुछ देर बाद उसकी आंखों की रोशनी लौटी। यहीं से शुरू हुआ कठिन परिश्रम का समय। हर दिन जादूगरनी उसे एक नया काम देती, जैसे पूरे खेत की सफाई एक दिन में करो, 100 बाल्टी पानी पहाड़ी तक पहुंचाओ, पेड़ के सबसे ऊपर टहनी से शहद तोड़ कर लाओ। यदि काम समय में नहीं करोगे तो खाना नहीं मिलेगा। वो रोज मेहनत करता, गिरता, कांटे चुभते, फिर उठता, लेकिन हार नहीं मानता। वहीं एक लड़की रहती थी, चुपचाप, शांत, लेकिन हर रोज उसकी मदद करती। कभी खाना लाकर, कभी सलाह देकर, कभी सिर्फ मुस्कुराकर। राजकुमार उसे देखकर मुस्कुराता। वह कहती, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर पाओगे, और दोनों हंस पड़ते। वो वही लड़की थी जिसे वर्षों पहले उसकी जगह ले जाया गया था। लेकिन अब जादूगरनी को शक होने लगा। वह अकेला हर काम समय पर कैसे कर लेता है? एक रात उसने लड़की और जिन को पकड़ लिया और दोनों को अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। राजकुमार ने रोते हुए कहा, यह सब मेरे कारण हुआ है, इन्हें छोड़ दो। लेकिन जादूगरनी चुपचाप चली गई। तभी कमरे में हल्की रोशनी फैली और एक परी प्रकट हुई। उसने कहा, राजकुमार, अब समय आ गया है। इस जादूगरनी की शक्ति उसकी छड़ी में है। अगर वो छड़ी टूट जाए तो उसका जादू भी टूट जाएगा। और तेज रोशनी के साथ वो अदृश्य हो गई। अब राजकुमार की आंखों में एक नई चमक थी। उसने दोनों को आजाद किया, लड़की की ओर देखा और कहा, तुमने मुझे रोशनी दी, अब मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं छोड़ सकता। तीनों ने मिलकर योजना बनाई। रात को जब जादूगरनी गहरी नींद में थी तो जिन ने हवा रोक दी, लड़की ने छड़ी थामी और राजकुमार ने पूरा जोर लगाकर छड़ी तोड़ दी। तेज बिजली चमकी, जादूगरनी चीखी, मेरा जादू, मेरा जंगल, और धूल बनकर हमेशा के लिए गायब हो गई। जंगल बदल गया। राजकुमार ने लड़की की ओर देखा और कहा, हर बुरे समय में तुमने मेरा साथ दिया है, क्या तुम मेरी रानी बनोगी? लड़की की आंखें नम थी। उसने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। तीनों महल की ओर चल पड़े। जहां जहां बीज डाले थे वहां रंग बिरंगे फूल खिल चुके थे। वही फूलों का रास्ता उन्हें महल तक ले गया। राजा और रानी की आंखें भर आईं। किसान और उसकी पत्नी ने अपनी बेटी को गले लगाया। अब दोनों की शादी धूमधाम से हुई। जो बच्ची कभी त्यागी गई थी वही अब सबकी प्यारी रानी बनी, करुणामयी, बुद्धिमान और तेजस्विनी। राजा और रानी ने राज्य उनके हाथ सौंप दिया। उन्होंने बाग बगीचे बनवाए, विद्यालय, तालाब और पाठशालाएं खुलवाईं। दरबार आम जनता के लिए हमेशा खुला रहता। ना कोई भूखा रहता, ना कोई अकेला, ना कोई डर में रहा। जैसे कोई परिलोक धरती पर उतर आया हो। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।